हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है कंटिन्यूएशन हमारे पुराने ब्लॉग का। तो हम आ गए हैं कमर्शियल स्ट्रीट और फाइनली हम स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखिए कमर्शियल स्ट्रीट की हालत, और ये कुछ वहाँ के शॉप्स, लोकल शॉप्स जो थे जहाँ पे कपड़े थे कुछ। और ये कमर्शियल स्ट्रीट है। ये सैटरडे का दिन है तो इस दिन काफ़ी भीड़ थी। एंड आप देखो लोकल मार्केट कैसे हैं। ये ज्वेलरी शॉप, यहाँ पे ज्वेलरीज काफ़ी अच्छे थे। ये पिंक ज्वेलरी एक हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 1000 था। वो सारी गली में लगी हुई थी, तो वहाँ देखने के बाद हम आ गए अपनी फ़र्स्ट ट्रायल पे। ये श्रग्स मिल रहे थे कुछ शॉटिंग की वजह। ये श्रग ट्राई कर रही थी। एक हमने ट्राई किया यहाँ पे, और एक दो एक्चुअली हमने ट्राई किया यहाँ पे, बट बिकॉज इसका मटेरियल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था और वो प्राइस, अकॉर्डिंग टू प्राइस वो थोड़ा ज़्यादा बोल रहे थे। अगर ये 250 या 300 के आसपास होता तो शायद ले भी लेते, बट आई थिंक एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर कितना बता रहे थे वो प्राइस, बट वो थोड़ा ज़्यादा बता रहे थे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, इसलिए हमने इसे नहीं लिया। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ गए और मुझे दिख गई एक ज्वेलरी, एंड ये मेटालिक ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद है। तो मुझे एक पसंद आया जो मैं ट्राई कर रही थी, बट ट्राई करने के बाद ये मुझ पे सूट नहीं किया तो फिर मैंने इसे लिया नहीं। एंड ये शॉपिंग करने के बाद, यहाँ पे ट्राई करने के बाद हम चले आए वापस। मुझे लेना था गॉगल्स। आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग में हम गए थे लेंसकार्ट में मुझे लेना था कुछ गॉगल्स, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया वहाँ पे एक्चुअली जैसे मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा स्ट्रीट में यहाँ पे काम चलाओ, कुछ एक तो ले लेती हूँ। तो यहाँ वही बस हम ट्राई कर रहे थे कुछ अपनी क्लासेस। एंड साइड में था हमारा टॉय शॉप, तो अरहान अपने लिए टॉय देख रहा था एंड मैं अपने लिए ग्लास ट्राई कर रही थी और डिस्कशन कर रही थी कि कौन मेरे चेहरे पे सूट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। यहाँ ट्राई करने के बाद हमें वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया तो हम आ गए दूसरे शॉप में। ग्लासेस के कलेक्शन थोड़े अच्छे थे और ज़्यादा क्वालिटीज़ थी वहाँ पे। यहाँ पे 150 से स्टार्ट होके 350 450 के आसपास था कुछ तो हम यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ से मैंने फाइनली एक पिक किया जो मुझे अच्छा लगा। उसका प्राइस वो बता रहे थे 350। अभी वो अंदर से लेके आए। हमें एक डिज़ाइन पसंद आया था बट उसमें कलर नहीं था, तो वो भैया अंदर से लेके आए और ये लेके आ रहे हैं हमारे लिए। तो ये जो ब्राउन शेड है ये मुझे चाहिए था, ये मैं ट्राई करी थी और ये सबको मेरे चेहरे पे सूट करा। आप देख के बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो ये वाला फाइनली मैंने ले लिया एंड इसका वो प्राइस बता रहे थे हमें 350। हाँ 350, तो मुझे स्ट्रीट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगा। 350 अकॉर्डिंग 250 के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ मेरी बार्गेनिंग स्टार्ट हो गई और मैं थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके इसको फाइनली 250 में ले लिया। आई थिंक अच्छी बार्गेनिंग करी मैंने। 2 घंटा चलने के बाद थके हुए लोग। हम अपनी स्ट्रीट शॉपिंग कंटिन्यू करते हुए ये सारे बाहर से हम कलेक्शंस देखते जा रहे थे सारे ड्रेसेस के, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था कौन सी शॉप में कैसा मिलेगा। तो बाहर से हम डिज़ाइनर शब्स क्लोजेट ये सारे शॉप्स थे वहाँ पे, तो बाहर से हम देख रहे थे कि कौन से ड्रेस डमी पे जो लगे हुए थे उनके कलेक्शन से हमें आइडिया मिल जा रहा था कि उसके अंदर, शॉप के अंदर कैसे डिज़ाइंस होंगे, हमें पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। तो बस हम यही सब एक्सप्लोर कर रहे थे, वही सारी चीज़ें देख रहे थे। और रास्ते में हमें ये देखिए ये ब्राइडल कलेक्शन मिला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर था। ये जो लाइट पिंक शेड में है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और बस यही सारी यहाँ पे गलियाँ, रात हो गई थी ऑलमोस्ट हमें सारी चीज़ें देखते एंड हमारी ये और एक ये प्यारा सा पीस मैंने कैप्चर कर लिया। ये मेंस कलेक्शन, ये जो ग्रे वाला सूट आप देख रहे हैं ये 12,995 एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद है। उसमें मिल रहा था शादी के पर्पज़ से। ये अच्छा है। बस इतना करने के बाद हम आ गए थोड़े से मैं घर जा रही थी तो मुझे पर्दा लेना था अपने घर के लिए। तो मैं ये पर्दा का कलेक्शन देख रही थी। इस शॉप में हमने देखा यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शंस नहीं थे, 1-2 ही थे। तो फिर हमें मिला एक होलसेल का शॉप का नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था, बट ये बहुत ही बड़ा, ये मेन आई थिंक बाटा आसपास ही है उसके, तो उसे मुझे याद हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस थे। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन, प्रिंट, मटेरियल सारी चीज़ों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शंस थे। बट सिंस मुझे याद आया कि फ़्लाइट में मैं बहुत ज़्यादा हेवी कैरी करके नहीं ले जा सकती 15 kgs का, तो मेरे कपड़े ही हो जाएंगे। तो पर्दा ले जाने के लिए मेरे पास इतना वेट एक्स्ट्रा था नहीं, तो मैंने फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया। बाद में कभी आके ले लूँगी, और अभी उतना ज़्यादा काम भी नहीं था। रात हो गई है। यहाँ पे भीड़ बढ़ते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट डबल हो गई थी भीड़। एंड ये मैं अकेली तन्हा चलते हुए जीजू थी मेरे साथ।
वो हमें कैप्चर कर रहे थे और बीच बीच में हम रास्ते में कुछ कुछ देखते जा रहे थे। ये सारी चीज़ें। लास्ट में हमें एक बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस दिखी। आप देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने इसे वीडियो में ले लिया। ये जो पर्पल कलर का ड्रेस है, ये इतना अमेजिंग इसका फ्रिल था, इतने प्यारा लग रहा था ये। एंड देन वो सब देखने के बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि हम सब अलग अलग हो चुके थे। टिंकी बाजी अरहान को लेके मैगडी चली गई। अरहान को भूख लगी थी तो उसे कुछ खिलाना था। अंकल आंटी अपनी अलग शॉपिंग कर रहे थे एंड मी एंड जूजू हम दोनों अलग ही शॉपिंग कर रहे थे। कुछ कुछ चीज़ें ये सारी देखते जा रहे थे एंड देन वी वर डिसाइडिंग कि हम कहाँ जाएँ। उसके बाद फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा जितना भी 1-2 गली बचा हुआ है वहाँ पे भी थोड़ा शॉप कर लेते हैं। एंड उसके बाद वी डिसाइडेड टू गो ऑन मैक्स एंड बस हमें Let's go some other place. चलो we'll explore some other place. आ जाओ दूसरे साइड में एक्सप्लोर। ए आओ मैक्स में घूम के आते हैं। आओ। Next में क्यों नहीं नहीं करता। जाओ। क्या दिखा रहे हैं? देखो मिलान, पहले मिलान में अच्छा फैशन आता था, ये भी हॉरिबल हो गया। ये देखो बहुत थक गई। Let's go now. We're tired now. एंड देन मैक्स में कुछ चीज़ें देखने के बाद हम चले गए वापस टिंकी बाजी और अरहान के पास। आई थिंक ढूंढो उनको, कहाँ है? ऊपर ही होंगे। नीचे है सीढ़ी के पास। ठीक है यार। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम वापस चले गए अपने घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।